जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, लेकिन आपको अप ट्रेंड में रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन करते हुए दिख रहा है, तो हाँ मार्केट वीक है, बाइंग यहाँ पर वीक है, कहीं पर भी एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है आपको। मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी वाली वीडियो पे। और आज का दिन काफी अच्छा रहा क्योंकि आज मार्केट बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा था। जिस दिन मार्केट प्राइस एक्शन फॉलो करता है ना, उस दिन बहुत मजा आता है, ठीक है। लेकिन ट्रेड से फेंकी हुआ है, उसका कारण क्या है? वो जो फेड के रिजल्ट आने वाले ना आज, उसके कारण क्या हो रहा था, प्रीमियम ज्यादा स्पाइक नहीं हो रहे थे, ठीक है। जो कॉल के प्रीमियम से वो ज्यादा स्पाइक नहीं हो रहे थे, लेकिन थीटा डी के जो भी एक पुल बैक आता था ना, उसमें बहुत तेजी से हमारा जो प्रीमियम थे, थीटा डी के जिसको बोलते हैं, वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे। तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण आज हमारा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ और हमने ट्रेडिंग अवॉइड की। और ये सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट की थी, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। उसमें मैं ट्रेड से रिलेटेड कुछ कुछ सारी चीजें अपलोड करता रहता हूँ जिससे आपको ट्रेड लेने में हेल्प मिलती है। लेकिन हाँ, कॉल वगैरह ये सारी चीजें हम उसमें नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और ना आज की वीडियो में काफी सारी लर्निंग्स हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ना कुछ कुछ नई सारी चीजें सीखने मिलेंगी। और ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो क्या हुआ था, सुबह हमने यहाँ रेजिस्टेंस बनाया था एक ये, ठीक है। मार्केट उसको प्यार से यहाँ पर क्या किया है, एक बार, दो बार, तीन बार उसको रिस्पेक्ट किया है। नीचे हमने एक सपोर्ट बनाया था जिसको मार्केट एक बार, ये तो शुरू में था एक बार, और ये सेकंड टाइम इसको तोड़ के फिर से यहाँ से अंदर आया था। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, चलता क्या है मार्केट, करता क्या है। मार्केट ना हमको फंसाता है ट्रैप में, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये ट्रैप है। ओरिजिनल लेवल मार्केट का यही है, लेकिन जब तक आदमियों को ट्रैप में नहीं फंसाएंगे, लोग पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। इसलिए मार्केट ये सारी हरकतें करता है। अब देखो ये वाला जो ट्रैप था, इसको पकड़ना थोड़ा आसान था एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि ये पूरा वी शेप का रिकवरी हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक इनडिसीजन कैंडल बना। इनडिसीजन मतलब जिसमें न बायर्स को पता, ना सेलर्स को पता है मार्केट को यहाँ करना क्या है, ठीक है। वहां पर से फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे की ओर आया। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पीछे चलोगे तो देखोगे कि कल का जो हमने एक लो लगाया था, जो हमारा कल डे लो था, वो यही कहीं था। अगर इसको 5 मिनट चार्ट पे देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और ये सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम में भी अपलोड की थी कि देखो यहाँ से रिवर्स हो रहा है मार्केट कल के। और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों अपने कल के जो डे लो था वहां से रिवर्स हुए। मार्केट क्या किया, अपना डे हाई यहाँ पर तोड़ा, उसके बाद ठीक है ऊपर गए, ये गैप को फिल किया, और फिर यहाँ पर से मार्केट क्या हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन जो ऐसी आ रही थी, ये जो हम लोग को 1 मिनट चार्ट में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसको ब्रेक करते ही मार्केट यहाँ पर मस्त फॉल लेता है। और देखोगे तो हमारी सपोर्ट जोन तक आता है, ठीक है। 15 मतलब 45 मिनट के आसपास का ये ट्रेड था, लेकिन उतना लंबा कौन बैठता है, हम तो ऑप्शन बायर्स हैं। तो इसीलिए ना ये जो लेवल्स वगैरह जो मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो ये किस, इसीलिए 15 मिनट का चार्ट में लेवल्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको कितनी बार बोला ना कि मेरे पास 3 स्क्रीन है, ठीक है। एक स्क्रीन में मेरा प्रॉपर 1 मिनट का चार्ट चलता रहता है, 1 मिनट, ठीक है। सेकंड स्क्रीन में मेरा क्या चलता है, 5 मिनट का चार्ट चलता रहता है। और जो थर्ड स्क्रीन है उसमें मेरा 15 मिनट चलता है। और साथ ही साथ इसके मैं यहाँ पर क्या देखता रहता हूँ, यहाँ पर जो मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है वो चलता रहता है, ताकि जब मैं ट्रेड लूँ तो उसके प्रीमियम सीईपी के चार्ट को भी प्रॉपर देख पाऊँ। तो ये प्रॉपर सेटअप है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और साथ ही साथ एचडीएफसी वगैरह ये सब जो बैंक के कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीजें देखता है तो बीच बीच में कि क्या कैसे काम कर रहा है। तो देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जितने ज्यादा आपके पास रहेंगे ना डेटा, देखो ऐसा नहीं, मैं यहाँ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप 3-3 स्क्रीन रखो। एक स्क्रीन में भी आप काम चला सकते, आप मल्टीपल विंडोज खोल लो, एक ओपेरा में खोल लो, गूगल क्रोम में खोल लो, आप मल्टीपल 2-3 ब्राउजर्स रख लो, तीनों में अलग अलग ईमेल आईडी से ट्रेडिंग में आईडी बना लो। एक में 1 मिनट खोल लो, एक मिनट 5 मिनट, एक में 15 मिनट, और कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर में स्विच करके देखते रहो कि कहाँ कहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो करने वालों के लिए एक में भी हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास भी शुरू में नहीं था, एक से ही स्टार्ट किया मैंने, धीरे धीरे ये आया, धीरे धीरे ये आया। तो ये पार्ट है, ये एक जर्नी है, ये इस पे अभी फोकस मत करो। अभी फोकस करो एक है उसी में काम करने की, मल्टीपल ब्राउजर्स रख लो, अलग अलग क्या करो, खोलो, और सबका अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको चेक करते रहा करो। तो इससे क्या होता है, देखो 5 मिनट में हमारे क्या, अब मैं करता क्या हूँ, 15 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में मैं लेवल्स निकालता हूँ, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में मैं क्या करता हूँ, अपना ट्रेड ढूंढता हूँ। जो मेरे ट्रेड्स हैं क्या क्या वाले हैं, एक हैमर वाला है, ठीक है। ये तो 15 मिनट का, खैर एक शूटिंग स्टार हो गया, बियरिश एंगल्फिंग या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गए, ठीक है। ये मेरे जो जोन वाले ट्रेड्स हैं, ये सारे ट्रेड मैं 5 मिनट में खोजता रहता हूँ। और 1 मिनट के चार्ट में क्या करता हूँ, 1 मिनट में मैं
कौन सा रेंज है, तो कब ब्रेकआउट हो रहा है, तो कब यहाँ पर ट्रेड लेना, ये सारी चीजें, ये रिवर्सल कहाँ से आ रहा है, तो ये सारी चीजें मैं 1 मिनट में देखता हूँ। तो कुल मिला के एक मेरा इकोसिस्टम सा बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूंगा कि ऐसे ही करोगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ना डेटा आपके दिमाग में आता रहता है, तो सुलझा हुआ है जी। अब देखो हम लोग आ गए 1 मिनट की चार्ट पे। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना ब्लू कलर वाली, वो पुरानी ट्रेंड लाइन है जो पीछे से आ रही है। पीछे से सपोर्ट वाला जो लाइन है हम लोग का वो है, और आज हमने उसको ब्रेक भी किया। देखो ब्रेक करके रिटेस्ट किया है, कितनी बार रिटेस्ट किया हुआ है देखो, और फिर वहां से एक फिर फॉल लिया है। तो इस टाइप की चीजें अभी चल रही हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट थोड़ा सा बेयरिश मोड में है, इसीलिए मैंने टेलीग्राम में भी अपलोड किया था कि कॉल की तरफ थोड़ा सा अवॉइड ही करना। अगर पुट की तरफ मिल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि पुट के आज प्रीमियम देखो, मैं आज एक चीज और अपलोड किया था उसमें, सी और पी के चार्ट में डिफरेंस। ठीक है, आप लोग भी ये चीज नोटिस करोगे। ये देखो अप मूव देखो और डाउन मूव का ये मूव देखो। अप मूव जा रहे हैं हम लोग, ये अप मूव है, डाउन मूव देखो। ठीक है, तो अब इससे एक चीज समझो कि किसमें प्रीमियम्स आपको अच्छे बढ़ेंगे, किसमें। यहाँ पर देखो अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, यहाँ पर थोड़ा सा वीक हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये अभी का नहीं, इस मार्केट में नहीं, हर मार्केट में सी और पी के चार्ट में डिफरेंस क्या होता है। सी के प्रीमियम्स थोड़ा सा स्लाइटली एज कंपेयर टू पी थोड़ा धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, देखो बाइंग में थोड़ा वीकनेस रहता है। एनी टाइम कितना भी स्ट्रॉन्ग मार्केट रहेगा, बाइंग में थोड़ा सा फियर रहता है कि यार मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो बाइंग में थोड़ा सा वो प्रेशर धीरे 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 आता रहता है। और वही अगर सेलिंग में देखोगे आप, तो सेलिंग में क्या होता है, एक पैनिक सेलिंग टाइप की आती है। एक बार वहां पर से बड़ा सा रेड बन गया ना, फिर लोगों के दिमाग में अरे मार्केट गिर रहा है, पैसे नुकसान हो जाएंगे, सब निकालने लगते हैं, बड़ा मार्केट गिरने लगता है। ठीक है, तो यही है उसके पीछे का, देखो ना ये फॉल। तो यही सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मैंने कहा था कि आज हम पी की तरफ जाएंगे, सी की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ठीक है, और हालांकि हमने सुबह यहाँ पर सी ही बाय किया था। इस बुकिंग के बाद ही मैंने कहा था, जब ये फॉल आ गया उसके बाद, कि भाई आज हम लोग यहाँ हो सकता है लोअर हाइस लोअर लोस बनाते जाएंगे, और वैसे ही हुआ भी है। फिर धीरे से यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल भी आया। अब देखो आज का एक ही ट्रेड हुआ है, लेकिन उसके कंडीशंस देखो कितने अच्छे थे। मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे डाला था ना कि जो डे हाई और डे लो होते हैं। ठीक है, डे हाई, और इसको ध्यान रखना, आप कल से यूज मत करने लग जाना। ठीक है, इसको ध्यान रखना, और इसके पीछे थोड़ा सा एनालिसिस करना अपना। कोई भी सेटअप देख लिए, किसे सीख लिए, अब उस सेटअप पे जब तक आप काम नहीं करोगे ना, उसके प्रो और कॉन्स, ठीक है, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। जब तक उसके पीछे आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, कम से कम 10 दिन 15 दिन महीने भर उस सेटअप के पीछे काम करोगे, तब आपको उसका पूरा एज आएगा आपके पास कि हाँ ठीक है, ये करने से ही इसको बाय करना है, ये करने से इसको नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें तब जाके वो काम करती है। अब देखो डे हाई और डे लो के पास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, डे हाई या डे लो के पास में क्या होता है, मार्केट या तो उसको तोड़ेगा तो एक अच्छी रैली कर देता है। ठीक है, जैसे ये डे हाई था, तोड़ेगा तो एक अच्छी रैली कर देता है, या तो मार्केट यहाँ से हो जाएगा रिवर्स। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है, इस पॉइंट पे दोनों चीजों को ग्रैब करना रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज यहाँ पर सबसे मस्त चीज क्या है कि मार्केट करता है यहाँ पर ट्रैप। ठीक है, यहाँ पर फंसाएगा, कैसे फंसाएगा, मार्केट ये डे आई है, आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, यहाँ पर आपको बाइंग कराएगा, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे गिरा देता है। और अगर आप देखोगे तो ये वही हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख रहा है आपको, 50 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि हमको पता था कि कल का ये डे लो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, इतना ऊपर गया, तो लोगों को क्या लगा, ठीक है अब ट्रेंड में ही रहेगा मार्केट, लोग यहाँ बाइंग करते गए। सडनली यहाँ पर एक दो लोअर लोज बनाया। ठीक है, मतलब सॉरी, दो लोअर हाइज बनाया, और धीरे से यहाँ पर इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करते हुए बहुत शार्प फॉल दे दी। तो ये लोग हो गए ट्रैप। ठीक है, तो इसी ट्रैप की मैं बात कर रहा हूँ, और ये तो काफी बड़ा ट्रैप है, मतलब 50 पॉइंट्स का ट्रैप है ये। कभी कभी मार्केट यहीं पर ही बना देते हैं, यहाँ पर एक इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देगा, और सेकंड अगले ही मिनट पे इससे भी बड़ी एक रेड कैंडल बना देता है। और ये मार्केट का नेचर है, ये होता है। और अब ना देखते हैं कि हम लोग उस ट्रैप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग के समय, ताकि मतलब वो रिस्क ना है। क्योंकि वो जो बड़ा सा कैंडल फटता है ना अपने अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रीमियम इतने जोर से गिरते हैं, इतने जोर से हमारे अपोजिट में जाते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान दिखने लगता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं पहले। तो अभी देखोगे आप, तो हमने ये जो हमारा ये डे हाई था, ठीक है, वहां पर से 2 बार रिजेक्शन लेते हुए नीचे आए, और उसके बाद फिर एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल करते हुए इस हाई को तोड़ते हुए हम लोगों ने क्या किया, एक अपर हाई बनाया यहाँ पर जाके। कहां पर, ये जो हमारा डे हाई था वहीं कहीं पर। ठीक है, ये हमारा डे हाई है। अब इस वीक को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं यहाँ पर कहीं से भी रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, ये वीक का यही मतलब भैया कि वहां से रिजेक्शन मिल सकता है। आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बार कंटिन्यूसली हम लोग को रिजेक्शन मिला, जैसे यहाँ पर मिला था ये वीक बाइंग। देखो क्या हो रहा था उस दिन, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी ना,
ये वाली मार्केट कैसे करता रहता है, धीरे 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 आएगा, इधर का सपोर्ट लेता है, मार्केट निकल जाता है ऊपर। वही चीज होती है, देखो कितनी कितने कितने बार हुई है वही सारी चीजें। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये इधर का लेवल, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली एक लोअर लो बना रहा था, धीरे धीरे सॉरी लोअर लो बोलता हूँ, लोअर हाइस बना रहा था, उसके बाद एक कैंडल फटा, और उसके बाद जैसे ये फटा था वैसे ही फटा, और उसके बाद मार्केट रैली। तो ऐसे ही होता है, ऐसे होता है मोस्टली। अब देखो इसको कैसे हम लोग जज कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पर नीचे जाके क्या दिखाता है वो लोगों को कि हाँ ये देख रहे हो सपोर्ट लेवल था, नीचे जाके क्या दिखाया कि मार्केट टूट गया है, उसके बाद यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर ये नीचे वालों को ट्रैप किया, मार्केट ऊपर। तो बिना ट्रैपिंग के तो मार्केट का पेट ही नहीं भरता। यहाँ पर भी देखोगे तो नीचे यहाँ गया ऊपर, मार्केट मार्केट का पेट नहीं भरता बिना ट्रैप के। अब देखो हमारी ट्रेड कहां पर बनी थी, ठीक है, अब ये मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर से क्या चीजें हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाए एक बार बड़ा सा कैंडल ग्रीन बना के ट्रैप करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए नीचे रैली कर दे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखोगे शुरू के 15 मिनट का हाई भी यही पॉइंट था, ठीक है। वो जो मैं बता ना शुरू के जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल होता है, अगर 15 मिनट चार्ट में देखोगे तो ये उसका हाई था, वहीं पर ये मार्केट ट्रैप बहुत बार बनाता है। यहाँ पर लोगों को दिखाता है कि 15 मिनट का कैंडल ऊपर टूट गया और नीचे आके रैली कर देता है, ये ट्रैप बना देता है। तो सेम वही चीज थी। अब हम लोग को क्या सिचुएशन में इसकी क्या ढूंढना है कि कितने छोटे से हमारे मिनिमम एसएल हो और हमारे टारगेट यहाँ पर कितने बड़े हो सकते हैं। अब देखोगे यहाँ पर तो जब मार्केट एक बड़ा से यहाँ रेड कैंडल बनाया और यहाँ पर ही सस्टेन किया, ठीक है, और ये दो छोटे से कैंडल दिख रहे हैं, बस वही पकड़ना था हमको। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डे हाई के पास आ चुके हैं, ठीक है। ये जोन है, या तो ये ऊपर फटेगा या तो नीचे फटेगा। तो अब हमारे पास नीचे सपोर्ट लेवल क्या है, हमारे पास ट्रेंड लाइन है जो देख रहे हो, जो बहुत टाइम से सपोर्ट लेते हुए आ रहे हैं, और ऊपर हमारे पास क्या है, ये इसका इस जो ऊपर का रेजिस्टेंस है ये, और ये दो है। तो अब मार्केट कहीं ना कहीं तो फटेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसे ट्रैप में क्या, इस ट्रैप में नहीं फंसना। किस ट्रैप में की बात कर रहा हूं मैं, ये जो ऊपर ग्रीन फटता है ना, और उसके बाद जैसे यहाँ पर देखो ग्रीन फटा और जेन्युइनली यहाँ से ब्रेकआउट भी गया ऊपर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो जाता है, बहुत बार ये नीचे उससे बड़ा रेड बना के यहाँ पर ट्रैप कर देता है, ठीक है। तो हम लोग को उस ट्रैप से बचने के लिए क्या करना है, जस्ट बिफोर उससे ये फटने से पहले आप अपना क्या करो, आप अपना एक पोजीशन बना लो जिधर आपको लग रहा है कि फट सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसकी 100% गारंटी नहीं थी कि ऊपर फटता। मैं आपको कल एक चीज और बताया था ना, कल की वीडियो में यही बोला हूं कि आप 100% पूरा एनालिसिस सही कर लो, लेकिन फिर भी मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। उसका कारण क्या था, क्योंकि मार्केट राजा है अपने में, ठीक है, उसको कोई नहीं जीत सकता, तो वो आपका एसएल तो करेगा ही करेगा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि उसके चांस को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पर छोटा सा ये दो कैंडल के बाद तीसरा कैंडल जैसे ही इस हाई को टूटा, मेरा यहाँ पर एंट्री बन गया था, और अगर इस लो को तोड़ देता, इस हाई को तोड़ देता, तो यहाँ पर से हमारे टारगेट्स तो मिलने ही मिलने थे, और हमारा ट्रेलिंग एसएल चल रहा था इसके पीछे। तो कुल मिला के मेरे कहने का यही मतलब है कि ऐसे ट्रेड्स को पकड़ो ना जिसमें आपके रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। तो मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट का एसएल था यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब उसके बाद मेरा ट्रेलिंग एसएल चालू हो गया। यहाँ पर जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आके अगर यहाँ से सब जैसे देखो यहाँ पर हुआ है ना, साइड आके ऊपर, तो हो सकता था यहाँ पर भी साइड आके मैं बैठा रहता, जैसे यहाँ से ऊपर निकालता, या जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता, मेरा यहाँ पर एग्जिट हो जाता चुपचाप, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रीमियम डी के प्रॉफिट तो होता नहीं, प्रीमियम डी के ही होता, लेकिन वो प्रीमियम डी के ज्यादा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके यहाँ पर निकल रहे, तो प्रीमियम डी के जो भी जहां पर होता, तो हो सकता था जहां पर एंट्री लिए थे वहीं पर आसपास कहीं पर जाके वहां पर हमारा क्लो एग्जिट हो जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, ऊपर की ओर फट गया जिधर हम चाह रहे थे। अब उसके बाद फिर अपना ट्रेलिंग एसएल आप यूज कर सकते हो, और हमको पता था कि अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है, अगला टारगेट हमारा कल का जो लो था, यहाँ पर ही हमने प्रॉफिट बुकिंग की है। और देखो यहाँ पर से देखने से लग रहा है ना कि कितनी बड़ी रैली बुक की है भाई। इसको मैं बताऊं आपको, मात्र ये 17 पॉइंट है, मात्र 1 मिनट चार्ट में दिखती है यार रैली बहुत बड़ी बड़ी, मात्र ये 17 पॉइंट है निफ्टी 50 में। तो ठीक ठाक यहाँ पर हुआ था। वैसे प्रॉफिट आज ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे, डीके ज्यादा हो रहा था, पुट के प्रॉफिट प्रीमियम्स बढ़ रहे थे, ठीक है, कॉल के उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे आज। तो मात्र ये 17 पॉइंट ही हमने बुक किया यहाँ से, कुछ खास था नहीं, लेकिन ठीक ठाक था हमारा, आज का तो हो ही गया। अब उसके बाद देखोगे तो जिस लेवल पे मैंने बुक किया ना, वो हमारा कल का लो था, ठीक है। अब मार्केट देखो कैसे ट्रैप करता है, आप चीज को देखो, और लोग कैसे फंसते हैं, जो इमेच्योर है ना, जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं, वो ये इसी ट्रैप फंसते हैं। यहाँ पर देखो लोगों को क्या आशा देता है कि मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर, अब कल के जो लेवल थे वहां पर जाने के लिए मार्केट रेडी है, ठीक है, ये आशा देता है, लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं। उसके बाद देखोगे एसएल हिट, ठीक है, और कायदे से मार्केट सेकंड राउंड फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। अब देखो यहाँ पर ही आपको समझ जाना चाहिए रिवर्सल कहां से आते हैं। मैं तो हर वीडियो में बता रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, कंटिन्यूसली मार्केट हायर हाइस हायर लोस बनाते जा रहा है। सडनली देखोगे तो वो अपना हाई नहीं तोड़ पाता है मार्केट,
ठीक है, तो ये सारी इंडिकेशंस है, इन्हीं को ही पकड़ना है हम लोग को, ताकि हम लोग को ट्रेड अच्छे मिल सके। अब उसके बाद देखोगे जनरली मार्केट यहाँ पर सेकंड टाइम फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया नहीं। बाकी सब जगह आप बाइंग प्रेशर देखो, ठीक है, इतनी बड़ी रैली आ गई, ठीक है, ये क्योंकि तो डे हाई टूटा था, कोई बात नहीं। लेकिन बाइंग प्रेशर देखो ना, आप पीछे भी देखो, बाइंग प्रेशर देख रहे हो, यहाँ पर देख लो, इसके पीछे देख लो बाइंग प्रेशर, लेकिन यहाँ पर का बाइंग प्रेशर देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पर बायर्स आए नहीं ले जाने, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि ये कल का डे लो है और यहाँ पर क्या होगा, मार्केट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये जो इमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं नए नए, वो यहाँ ट्रैप हुए, इस बार में सेकंड टाइम फिर ऊपर गया, फिर घुसे होंगे, फिर ट्रैप हुए, और देखोगे तो ये हमारा एक सपोर्ट बना लिया था मार्केट। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है मार्केट, हमारी एंट्री बनती वहां पर, और साथ ही देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को ही हमने तोड़ दिया इस कैंडल पे। यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 बार देखो मार्केट नीचे आके वहां से रिवर्स हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे ये नीचे आता है, यहाँ से फिर चला जाता है, इसीलिए कैंडल क्लोज होने का वेट किया करो। देखोगे तो मार्केट 2 बार ऑलरेडी यहाँ पर शूटिंग स्टार 2 बार लोअर हाइस बना चुका था, तो ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी आ रहा था। उसके बाद हमने ये वाला सपोर्ट भी तोड़ दिया, उसके बाद ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया। अब देखोगे तो मार्केट यहाँ पर तो ये सारी देखो, मैं आपको क्या बोला कि यहाँ पर हम लोग को दो तरीके से ट्रेड मिलते हैं, कहाँ पर डे हाई डे लो के पास में, या तो ऊपर फटेगा तो ले सकते हो। अब ये ट्रेड मेरा छूटा, ठीक है, और मुझे बहुत अखरा, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेड मेरा छूट गया। क्यों? मेरे से एक्चुअली होता क्या है ना, कि मैं एक, जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया ना, मैं प्रॉफिट को एंजॉय करने बैठ जाता हूँ, ठीक है, और ना बहुत लोग यहाँ पर इतने तेज होते हैं, वो तुरंत रिवर्सल लेके एक और प्रॉफिट कर लेते हैं, और मैं बता रहा हूँ, मैं इतना पछताता हूँ फिर कि यार ये अच्छा मूव दिख रहे हो, जो अब मेरे कंडीशन क्या है यहाँ पर बैठने का, देख रहे हो मार्केट एक फ्लो में कहाँ तक आ गया, जितना मैंने किया था उसका डबल ट्रेड यहाँ पर, डबल प्रॉफिट यहाँ पर होता, लेकिन वो छोड़ गया। तो मेरे को ये होता है मेरे साथ बहुत बार कि मैं एक ट्रेड यहाँ लेने के बाद ना कुछ देर शांति से बैठ जाता हूँ, और मार्केट देख रहा है रिवर्सल प्लान करके यहाँ से कितनी मस्त नीचे की रैली किया, और दिमाग खराब हो गया मेरा, क्योंकि ये अच्छी रैली मेरी छूट गई। तो आपसे आपको कल से क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा डे हाई और डे लो है, ठीक है, वहां पर एकदम दिमाग मस्त, आंख नाक कान सब खोल के बैठ जाना। क्यों? क्योंकि वहां से या तो मार्केट ऊपर तोड़ेगा, या डे लो है नीचे तोड़ेगा तो नीचे एक मूव दे सकता है, या तो यहाँ पर ट्रैप करके एक रिवर्सल देगा, तो इस पॉइंट पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप कल से। अब उसके बाद देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस, उसके बाद कंटिन्यूसली देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, फिर अपना लोअर हाई बनाया, लेकिन इस बार अपर हाई बनाता है, ठीक है, और उसके बाद देख रहे हो तो ये रिवर्सल है ना। मैं आपको आज क्या बोला था टेलीग्राम चैनल पे, आज मैंने एक चीज अपलोड किया था कि 1 मिनट के चार्ट में ना पूरे जो हम लोग 9:15 से देखेंगे 3:30 तक, 4-5 ना अलग अलग फेस चलते हैं, मार्केट के अलग अलग फेस चलते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, वो फेस किस फेस की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो आज का ये मार्केट है टोटल, ठीक है, अब अलग अलग फेस किसकी बात कर रहा हूँ। सुबह ये गिरा, ठीक है, इसको तो चलो मिस कर दो, छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10:30 के बाद ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इस मूवमेंट में देखोगे तो एक फेस क्या चल रहा था, अप ट्रेंड। इधर देखोगे तो मार्केट यहाँ तक पूरा एक डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर क्या होता, लगभग देखोगे तो ये इसमें 1 मिनट चार्ट में लगता है, लेकिन मार्केट यहाँ पर कुछ नहीं, साइडवेज ही था। उसके बाद मार्केट यहाँ से तोड़ा और एक रिवर्सल भी बनाता है, उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज। तो कुल मिला के देखोगे तो एक हम लोग को 5 अलग अलग फेस मिला, 1 2 3, ये 4 और ये 5। अब इसमें से हम लोग ये पकड़ सकते थे, ये पकड़ सकते थे, लेकिन बेसिकली होता क्या है, लोग क्या करते हैं, ये जो अच्छा मूव होता है वो छूट गया, उसके बाद मार्केट जो ट्रैपी मार्केट होता है, ये जो साइडवेज, देखो सबसे ज्यादा ट्रैपी मार्केट कौन सा होता है, साइडवेज वाला मार्केट सबसे ज्यादा ट्रैप। अब उसके बाद ये देख रहे हो, ये इतना तेजी से आया मूव, ये इतना तेजी से देख रहे हो, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना, ये 30 पॉइंट के आसपास का, नहीं 30 नहीं, मेरे ख्याल से 20 पॉइंट के आसपास का, ये मैंने उस टाइम मेजर किया था, 20 पॉइंट का ये रेड कैंडल था। तो अब उतना बड़ा आप क्या करोगे, एसएल लगाओगे और ट्रेड लोगे, आपका पहला ट्रेड यहाँ होता, सेकंड यहाँ, तो 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना जमता नहीं यार, हजम नहीं होता। तो ऐसे ट्रेड्स को फिर मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो कुल मिला के क्या होता है, वो यही होता है, मार्केट अच्छा मूव दे दिया, आपने अच्छा मूव को छोड़ दिया, उसके बाद जो ट्रैपी मार्केट्स होते हैं उसमें आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो और वहां पर ट्रैप हो जाते हो। तो ये है पूरे मार्केट का कंक्लूजन। तो इसीलिए कोशिश किया करो जो इजिली मिल रहे हैं, अच्छे से मिल रहे हैं, जो इजी फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि देखो बाद में फिर क्या बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं। सुबह ये जितना वॉलेटिलिटी ये रिटेल वालों का ही होता है, ठीक है, ये जो सुबह जो होता है 11-12 बजे तक, ये पूरे रिटेल, 11 मोस्टली 11 बजे तक ये पूरे रिटेल वालों का ही कांड है, जो कांड है। उसके बाद फिर यहाँ बड़े प्लेयर्स आते हैं, वो अपना गेम करते हैं और आपका भी गेम कर देते हैं साथ में। देखो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर यही लग रहा है, फिर से वही चीज कि मार्केट यहाँ पर फिर से लोगों को ट्रैप किया कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, नीचे जाएगा। और वैसे तो लोअर लो बना रहा था मार्केट, कायदे से सही काम किया, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप भी होंगे। किस कारण से पता है, ये वाला जो सपोर्ट टूटा,
ठीक है, ये जो एक रेड कैंडल बनी यहाँ पर फंसे, और ये जो ग्रीन कैंडल का रिवर्सल आता है ना, देखो एक चीज और ध्यान देना कभी भी, ठीक है, ये जो रिवर्सल आया वही चीज मैं जो बोल रहा हूँ वहां पर, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रैप, ये जो ट्रैप बने हैं, ठीक है, कभी भी ये रिवर्सल्स आते हैं ना तो थोड़ा एकदम अटेंटिव हो जाया करो कि ठीक है मार्केट अब एक मूव के लिए तैयार हो रहा है। और लेकिन कभी कभी एक चीज और हो जाता है, जैसे ये रिवर्सल आया ना ग्रीन अंदर, वैसे ही एक रिवर्सल नीचे बड़ा सा रेड देता और मूव कर देता। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सेलर्स को भी ट्रैप किया, बायर्स को भी ट्रैप किया, फिर मार्केट मूव किया। कभी कभी क्या करता है, एक ही साइड के लोगों को ट्रैप करता है, मार्केट अपोजिट निकल जाता है। तो ये देखो ये क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है बेसिकली। तो अगर इस ट्रैप में कभी फंस गए तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से एसएल लेके निकल जाया करो, एसएल को बड़ा बस मत करना, कुल मिला के यही बात है। उसके बाद देखोगे तो ये पूरा साइडवेज मार्केट है यार, समझ में कुछ आ नहीं रहा था यहाँ पर क्या ट्रेड करें, और साइडवेज मार्केट को लिटरली अवॉइड ही करना चाहिए। उसके बाद देखोगे इस मूव के बाद, किस मूव की बात कर रहा हूं मैं, ये जो वी कर्व बना, ठीक है, ये मतलब वी की रिकवरी हुई, इतना शार्प गिरा यहाँ पर। अब कितने जोरदार यहाँ पर लोगों को ट्रैप करता है मार्केट, आप देखो ये हमारा मेजर सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आज का डे लो लगाया हुआ था, यहाँ तक, मतलब डे लो नहीं, एक ये वाला लो लगाया था यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया मार्केट ने, इसको मस्त ये रेड कैंडल देख रहे हो, इसी में तो फंसते हैं लोगों को, इतना ऐसे लार टपकता है मुंह से जब ऐसे बड़े बड़े रेड या ग्रीन कैंडल्स देखते हैं ना, वो कूद के घुसने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी इतने में प्रीमियम स्पाइक हो चुका था बहुत, ठीक है, डेल्टा बोलते हैं ना उसको, प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पर स्पाइक हो चुका था बहुत ज्यादा। मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद ये दो कैंडल में ऐसे प्रीमियम्स घुसे होंगे ना, इतने जोर से डीके हुआ होगा कि आप तो बैठ भी नहीं पाए होंगे अगर उस चार्ट को देख रहे हो। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल में तो सत्यानाश हो गया होगा, इतने जोरदार प्रीमियम डीके हो गया होगा। और उसके बाद देखोगे तो इस रिकवरी के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। और वही जोन वाली चीजें देखो, 1 मिनट में भी आज मेरे को जोन मिला है। ऐसे बेसिकली मैं जोन को थोड़ा 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट में भी जोन बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको अभी आगे। देखोगे तो ये वाली जोन थी, इस जोन के ब्रेकआउट पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, और वही देखो अब यहाँ पर जोन वाले में 1 मिनट में क्या चक्कर है, 1 मिनट के जोन्स और छोटे होते हैं, 5 मिनट के जोन्स तो थोड़े बड़े होते हैं। अगर इसको आप मेजर करोगे तो 1 मिनट के जोन कितने बड़े थे, मात्र 8 पॉइंट के थे, किसमें, लेकिन ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी के भी चार्ट में 8 पॉइंट बहुत छोटा होता है यार, 8 पॉइंट कुछ थोड़ी है। 8 पॉइंट में मार्केट ने क्या किया, एक जोन बनाया, जैसे ही जोन का फटा यहाँ पर आप ट्रेड लेके बैठ सकते थे तुरंत, अब इसके फटने पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है, क्योंकि इसके जोन्स इतने छोटे होते हैं, आप रिटेस्ट का वेट नहीं करोगे। यहाँ पर मार्केट ने देखो ऑलरेडी कितना टाइम बिताया, देखो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने 20 मिनट बिता लिया, तो ठीक है 20 मिनट का एक जोन बना था यहाँ पर छोटा सा 1 मिनट के चार्ट पे, मार्केट यहाँ से फटा, रिटेस्ट करने आया और यहाँ से फिर निकल गया, मस्त मस्त सपोर्ट देख। तो ये देखो ट्रेड आज दिखे जरूर है लेकिन हुए नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और जो मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था कि मैं आज अवॉइड ही करूंगा, क्यों, क्योंकि प्रीमियम्स थे जो वो बढ़ नहीं रहे थे अच्छे से, डीके फास्ट हो रहे थे, और जो फेड वाली पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, फेडरल रिजर्व जो यूएस वाली है उसकी पॉलिसी, मतलब जो आज मीटिंग होने वाला रात को 11:30-12 बजे, उसके जो रिजल्ट आएंगे कल मजा आएगा ट्रेड करने में बहुत जोरदार। अब देखो दोनों चार्ट्स को एक साथ देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इतनी बार बोला हूं, क्योंकि क्या होता है ना, देखो बैंक निफ्टी कभी कुछ कर रहा है, कभी निफ्टी कुछ कर रहा है, तो दोनों के चार्ट जो अच्छे प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, जो जल्दी समझ में आ रहा है, उसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब क्या होता है, एक रोता है तो दूसरे को भी रूल आता है। अब इसमें देखोगे तो इसमें भी ट्रेंड लाइन चलता आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट हायर हाई सी बना रहा था और अचानक से टूट गया। लेकिन अगर आप उसी चीज को, अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी के हाई को, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक बार यहाँ पर लोअर हाइस बनाया, तो हम लोग को यहाँ पर से वो समझ में आया कि यहाँ पर ट्रेंड रिजेक्शन हो रहा है। वही चीज अगर निफ्टी में आप जज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर शायद वो मिस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोनों चीज को एक साथ देखो, समझ में आएगा अच्छे से। और उसके बाद डाउन ट्रेंड वाला देखोगे तो मार्केट कितनी मस्त यहाँ पर डाउन रैली किया है, यहाँ पर एक ट्रेड और बनता, देख रहे हो यहाँ पर रिवर्सल हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को ट्रैप ये कराया गया कि मार्केट ठीक है यहाँ पर से सपोर्ट ले लिया और ऊपर गया है, लेकिन देखो कितना वीक और कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग होता है, उसको समझो, वहां पर कैंडल से समझ में आएगा आपको। इसको देखो आप, ये देखिए बाइंग को देखो, ये गिरावट को देखो, ठीक है, फिर यहाँ पर बाइंग को देखो और इस सेलिंग को देखो, ये सारी चीजें हमको समझ में आती है कि ठीक है मार्केट का हाल क्या है, मार्केट किस साइड जा सकता है। एक चीज और नोटिस करना, इसको भी कल से यूज मत करना, लेकिन नोटिस करना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा ट्रेड लेने में। कैंडल्स देखना, कैंडल्स का स्ट्रेंथ देखना, जिस भी साइड जा रहा है मार्केट, कैंडल्स का स्ट्रेंथ देखना, ठीक है। जब एकदम छोटे छोटे मिक्स कैंडल दिखने लगे, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, लेकिन आपको अप ट्रेंड में रेड ग्रीन करते हुए दिख रहा है, तो हाँ मार्केट वीक है, बाइंग यहाँ पर वीक है, कहीं पर भी एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है आपको। सेम वैसे ही गिरावट जब होती है ना, मार्केट जब फॉल होता है, तो उसको देखो, अगर ग्रीन रेड वाली है तो हाँ मार्केट कहीं पर अच्छा सा एक सपोर्ट लेके रिवर्सल, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, वही देखो यहाँ पर ही वही चीज हुआ,
एक अच्छा रिवर्सल मिला हम लोग को एक अच्छे रेजिस्टेंस से। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखो। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें सीखने के लिए अगर आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो जरूर सीखोगे और प्रैक्टिस से ही सीखोगे। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन वीडियो देखे और आप अगले दिन से प्रॉफिट करने लग जाओगे। और देखो वही सिंपल चीज जो मैं जिसकी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मार्केट ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, अचानक से क्या हुआ, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, सेम लो बनाया मार्केट और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पर एक छोटा सा मस्त प्यारा सा ग्रीन कैंडल बनाया देखो। और इसी कैंडल्स की ही मैं बात करता हूँ। मैं बोला ना ट्रेड दिखे आज, बस ट्रेड को अवॉइड किया हमने क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट मतलब प्रीमियम अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे। ये देखो ब्रेक हुआ, यहाँ पर सस्टेन किया और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, इसी ग्रीन कैंडल की बात कर रहा था मैं कि अच्छा इसका हाई और लो मार करके आप ट्रेड में बैठ सकते हो। अब देखोगे तो यहाँ से रिवर्सल भी आया, इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करके फिर गया। तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी है। बहुत लोग देखोगे तो इस एक ही रेड कैंडल बनते में यही निकल जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर निकलेंगे, कुछ लोग बैठे रहते हैं यहाँ तक। तो वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपने अपने बैठने का तरीका है। अब देखो होता क्या है ना, जो लोग प्रॉफिट से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये एक साइकोलॉजी है, लिटरली वर्क करता है। तो कभी आप जल्दी निकल जा रहे हो, जो आज मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि मैं जल्दी निकल जाता हूँ, ट्रेड में बैठ नहीं पाता हूँ, तो उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ यही कारण है कि जैसे देखो मैं प्रॉफिट पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी पहले प्रॉफिट कर चुका हूँ, मैं प्रॉफिट के पैसे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को उसमें रिस्क लेना चल जाता है क्योंकि मेरे पता है कि हाँ मैं प्रॉफिट से ट्रेड कर रहा हूँ। जो अपने कैपिटल से ट्रेड करते रहते हैं, समझ रहे हो, जो कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या होता है, थोड़ा वो हजम नहीं होता पेट में कि यार प्रीमियम डिके, क्योंकि देखो इस रिवर्सल में बहुत जोरदार प्रीमियम डिके हुआ होगा, तो हर किसी के बैठने की बस की बात है ही नहीं वो। तो अपना अपना तरीका है हर किसी के बैठने का। कल को आप प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड करोगे तो आप भी लॉन्ग टर्म के लिए बैठ पाओगे। इसमें भी मार्केट ने एग्जैक्टली क्या हुआ, ये आ रहा था नीचे, उसका ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, यहाँ पर मार्केट जोन बनाया, सपोर्ट लिया और उसके बाद मस्त रैली। लेकिन वही यार, ये पुल बैक में पूरा खेल खराब हो रहा था। तो इतना ही था आज के मार्केट में समझने के लिए। तो होप आपको बहुत सारी इसमें से लर्निंग मिली होगी। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।